नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसी एनर्जी है। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको करना है फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे उतनी ही ज़्यादा आप यहाँ पर उनकी एनर्जी को पाओगे। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि इमोशनली बहुत ज़्यादा वो डाउन फील कर रहे हैं। ठीक है, लॉस फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देखो आपके पर्सन ना बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। बातें मतलब जब वो आपके सामने आएंगे तो आपको बताएंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम शादी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बातें बहुत करते हैं लेकिन एक्शन नहीं, जीरो एक्शन। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसने बहुत आपको गोलियां दी होगी। गोलियां दी होगी मतलब झूठी बातें बता बता कर गोली गोली देने का मतलब झूठ बातें बताना और फंसाना, उसको बोलते हैं कि गोलियां दी होगी। ठीक है, ओके। तो इस इंसान ने आपको बहुत झूठ बोला होगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक्शन जीरो। ठीक है, तो ये इंसान खुद ही आपसे दूर भाग रहा था। क्यों भाग रहा था? क्योंकि इसने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी और जब एक्शन लेने का वक्त आया तो इंसान भाग कर खड़ा हुआ। ठीक है, और अभी भी क्या हो रहा है कि अगर वो वापस आएगा तो फिर आप बोलोगे कि तुमने तो ये बोला था, तुमने तो वो बोला था, तुमने तो ऐसा बोला था, बोल रहे थे कि मैं अपने फैमिली के सामने बात करूंगा, तुम तो बोल रहे थे कि मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर जाऊंगा, अपने फैमिली से मिलाऊंगा, शादी की बात करूंगा। ऐसे बहुत हजारों सवाल इस इंसान को आ सकते हैं आपकी तरफ से। ठीक है, और इसके जवाब इसके पास नहीं है क्योंकि उसने झूठ बोला था आपके साथ। अब हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट नहीं होगी। ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी का पार्टनर झूठ ही बोल रहा है। ये जिन के साथ रेजोनेट होगा वही सिर्फ आपको उठाना है। ठीक है, तो यहाँ पर यही एनर्जी आई है कि ये पर्सन आपको झूठ बोल बोल कर वक्त को टालने की कोशिश कर रहा था। इसको आप चाहिए, 100% चाहिए आप, ये आपको खोना नहीं चाहता है। लेकिन ऐसी कुछ प्रॉब्लम है इसके कि वो आपके साथ शादी अभी अभी तो नहीं कर सकता। ठीक है, आगे की पता नहीं है। ये उनकी करंट फीलिंग है कि उनको डर लगता है कि वो आपके साथ शादी नहीं कर पाएंगे, वो कोई भी इशू हो सकता है। और ऐसा भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि इंसान किसी और से बात करता है, छुप छुप के बातें करता है। अब हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा गाइस। ठीक है, आपको कुछ भी भ्रम अपने दिमाग में नहीं डालने हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन छुप छुप के किसी और से बात करते हैं। ठीक है, उसका इरादा चाहे कुछ भी हो, इरादा गलत भी हो सकता है, इरादा सच्चा भी हो सकता है कि कोई फ्रेंड हो सकती है या हो सकता है। लेकिन हाँ, ये किसी नए पर्सन से बात कर रहा है आजकल और आपको हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आपका पार्टनर कैसा है। ओके, तो अट्रैक्शन तो बहुत हो रहा है आपके लिए। ये इंसान कैसा सोच रहा है कि अगर आप इस इंसान को मतलब कॉल करो, मैसेज करो, तो ये इंसान आपसे बात करने के लिए रेडी है। ठीक है, लेकिन आपके जो सवाल है ना, उन सवालों से डर लगता है इनको। ये तो ऐसे हो गया कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, सवालों से डर लगता है। तो ऐसे कुछ हालत आपके पर्सन की हो गई है। आपके पर्सन कहते हैं कि तुम मुझे एक बार आवाज़ देकर देख लो, शायद हम मिल भी जाए। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि अगर आपकी तरफ से कॉल आता है, मैसेज आता है, तो फिर वो आपसे बात करने के लिए रेडी है और इतना रेडी है कि वो आपसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं। तो यही कहते हैं वो आपको कि तुम एक बार मुझे आवाज़ देकर देख लो, शायद हम मिल भी जाए। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है गाइस। वो रेडी है, ठीक है, लेकिन खुद होकर कुछ नहीं करना चाहते हैं। आपकी तरफ से हर चीज़ आपकी तरफ से होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। फिर अगर आप खुद होकर बात करोगे तो सवाल कम होंगे और ये इंसान खुद आपसे बात करेगा तो सवाल बहुत ज़्यादा होंगे। और ये सवालों का ही तो डर लगता है ना, झूठ बोला है, जो कुछ भी उसने किया है आपके साथ, तो उन्हीं सवालों से डरते हैं आपके पर्सन और इसीलिए खुद होकर आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। जबकि इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है, जबकि इतनी ज़्यादा मिलने की चाहत है। ठीक है, नंबर 6 कुछ खास हो सकता है यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि या तो आपको फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक है या आपके पर्सन को। ठीक है, या उनका बिजनेस हो सकता है वो फोटोग्राफी। ठीक है, ओके। तो आपके पर्सन मिस बहुत करते हैं, उनसे चला भी नहीं जा रहा है बहुत ज़्यादा। इस इंसान को जो कुछ भी इसने गलतियां की है, रिग्रेट तो डेफिनेटली है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि कुछ गलतियां ऐसी है कि जिनको वो चाहकर भी अब सुधार नहीं सकते। जो होना था हो गया। ठीक है,
मतलब ऐसी कुछ गलतियां हो सकती है कि जिन्हें वो कितनी भी कोशिश कर ले अब सुधारने की, वो जो बीतना था, वो जो होना था हो चुका है और अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। ऐसी हालत आपके पर्सन की है। ठीक है, यहाँ पर जनवरी मंथ किसी के लिए कुछ खास हो सकता है, या ठंडी का मौसम कुछ खास हो सकता है। मे बी आप ठंडी के मौसम में कभी मिले थे, ऐसे हो सकता है गाइज। मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि आपने तो इस इंसान की तरफ से मतलब उम्मीद ही छोड़ दी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको लगता है कि ये आएगा नहीं, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग उम्मीद ही छोड़ दी है आपने। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको पता है कि इंसान किसी और से बातें करता है। उनका वो रिश्ता कैसा है, क्या है, इतना डीप में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन शायद आपको पता है कि आपकी पीठ पीछे ये इंसान किसी और से बात करता है। ठीक है, और ये दर्द आपके दिल में है। आपके पर्सन करते हैं खुद को ट्रैप फील। ठीक है, उनको लगता है कि कैसे आगे बढ़े, क्या करे, किस तरह से वो आपको समझाए, किस तरह से आपका विश्वास जीते। इस इंसान ने आपका विश्वास खो दिया है और अब इसको लगता है कि अब वो क्या करे कि आपका विश्वास फिर से जीते, क्या करे कि इस रिश्ते को खूबसूरत पहले जैसा बनाए। ठीक है, ऐसे सवाल इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा है गाइस। ठीक है, जब वो इंसान खुद ही आपको छोड़कर चला गया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको खुद होकर इसके तरफ जाना चाहिए, लेकिन हाँ, आपके पर्सन बहुत इंतज़ार कर रहे हैं आपका, तड़प तो रहे हैं बहुत। और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आप इस इंसान को बहुत जल्द कॉल मैसेज करने वाले हो और ये इंसान रिप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, बार बार यही एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आपकी बात हो सकती है बहुत जल्द दोनों की, और शुरुआत आप कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, फास्ट एक्शन इस रिश्ते में कुछ हो सकता है और मुझे ज़्यादातर एनर्जी आपकी तरफ से लग रही है क्योंकि आपके पर्सन तो डरते हैं आपसे, आपके सवालों से डरते हैं वो, और आप चाहते हो जस्टिस जो आपके साथ होने वाला है। ठीक है, डरने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है, जस्टिस तो आपके साथ होकर रहेगा। ये इंसान अगर आपको जस्टिस नहीं देगा तो भगवान ऊपर वाला आपको जस्टिस देगा, सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ठीक है, स्कूल फ्रेंड, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप स्कूल टाइम से साथ साथ हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम आपने साथ में स्पेंड किया है स्कूल में, कॉलेज में। ठीक है, इतना ज़्यादा गहरा रिश्ता ये था, लेकिन इस इंसान ने अपनी गलतियों की वजह से इतनी ज़्यादा दूरियां बना दी इस रिश्ते में कि अब इमोशनली भी डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों के बीच में, ऐसे हो सकता है। ठीक है, और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने या आपने उनको कभी फाइनेंशियल हेल्प की थी या उस इंसान ने कभी आपको फाइनेंशियल हेल्प की थी। अगर आपने इस इंसान को फाइनेंशियल हेल्प की है तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए ग्रेटफुल है। अगर इस इंसान ने आपको कभी फाइनेंशियल हेल्प की है तो उनको लगता है कि मैं और कितना कुछ करूँ उसके लिए, मैंने तो बहुत कुछ किया उसके लिए, और कितना ज़्यादा करूँ। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है। ओके, और बात तो करना चाहते हैं लेकिन खुद होकर नहीं। ठीक है, तड़प रहे हैं बात करने के लिए, इंतज़ार कर रहे हैं आपके कॉल का, आपके मैसेज का, बस खुद होकर हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपसे बात करने की। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आप पहले लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं थे लेकिन अब लॉन्ग डिस्टेंस में आए हो सकता है आपके पर्सन किसी काम से दूर चले गए हो, या हो सकता है कि इमोशनल डिस्टेंस आप में बहुत ज़्यादा आ गया है, ऐसे हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि जॉब ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जॉब पाने की। ओके, टॉरस राशि हो सकती है आपके पर्सन की, एरीज हो सकते हैं वो, या लिब्रा भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक्वेरियस भी हो सकते हैं गाइस। नंबर 2 है यहाँ पर, नंबर 5 है, और अक्षर बना है बी, बी अक्षर बना है यहाँ पर, टी बना है और वी बना है। बस इतने ही अक्षर फिलहाल मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डॉग बना है गाइस, डॉग। ठीक है, और डॉग आपको पता है ईमानदारी, आपने इस इंसान के साथ पूरी पूरी ईमानदारी के साथ ये रिश्ता निभाया है और आपके पर्सन को ये पता है। वो खुद के ऊपर उनको शर्म आ रही है कि उसने जो किया आपके साथ वो बहुत गलत किया, आप कितने ईमानदार हो। ठीक है, आप हमेशा ही इस इंसान के साथ ईमानदार रहे हो, मेहरबान रहे हो इस इंसान के ऊपर। आप हमेशा, आपने इस इंसान को बहुत कुछ दिया है जो इंसान अगले 7 साल में भी आपको लौटा नहीं सकता, इतना कुछ दिया है शायद। बहुत बहुत ऐसी गिविंग एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है।
जो भी इसने मांगा आपने तुरंत दे दिया, और ईमानदार रहे आप इस इंसान के खातिर हमेशा। आज भी आप इसकी बहुत केयर करते हो, लेकिन एक गुस्सा आपके मन में है। जो कुछ भी इसने बर्ताव किया, जो गलत किया, उसके लिए आपके मन में गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आज भी आपको इस इंसान की केयर होती है, और आज भी आप इस इंसान के साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हो। ये आपका बड़प्पन ही है, और क्या। जिसने आपके साथ फरेब किया या झूठ बोला आपके पीठ पीछे आपके साथ, जो कुछ भी इसने फरेब करने की कोशिश की, तो ये आपका बड़प्पन ही है कि जो आप इस इंसान को माफ़ करने के लिए तैयार हो, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। ठीक है, जबकि आपको भी पता है कि इंसान गलती करता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को भड़काया गया है आपके खिलाफ। कोई आपका है ऐसा दुश्मन, ठीक है, जो शायद आपको पता भी नहीं कि वो कितना जलता है आपके ऊपर। उसने आपके खिलाफ इस इंसान को भड़काने की कोशिश की थी, और ये इंसान भी उसकी बातों में आ गया। आपकी खूबसूरती इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, आपकी पर्सनैलिटी। ठीक है, और उनको प्राउड फील होता है खुद के ऊपर कि उनके पास आप हो। मतलब उसको ऐसा लगता है कि कोई इतना खूबसूरत उनसे कैसे प्यार कर सकता है। विश्वास नहीं होता है इस इंसान का। कभी कभी अगर वो आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं तो वो आपकी फ़ोटो से बातें भी करते हैं, कि उनका विश्वास ही नहीं होता कि आप उनके ज़िंदगी में हो। और इतना ज़्यादा पता होने के बावजूद भी इस इंसान ने मिट्टी खाई है। मिट्टी खाई है मतलब गलती कर दी है। ठीक है, ओके। लेकिन आपको मिलने की चाहत ज़बरदस्त है, बात भी करना है। तड़पते बहुत ज़्यादा हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, मानते हैं वो इंसान खुद की गलतियों को, अपने आप के मन में बोलते हैं कि हाँ यार तेरी तो गलती हुई है। ऐसा कुछ अंदाज इस इंसान का फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, बार बार बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन लेना, कुछ भी बोल देना, ये इस इंसान को इतनी मैच्योरिटी नहीं है। मे बी इसने बहुत कुछ ऐसी बातें भी कह दी है कि जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो। मतलब इसको ना बोलने की इतनी ये नहीं है, क्या बोलते उसको, मैच्योरिटी नहीं है कि सामने वाला इंसान हर्ट हो जाएगा अगर मैं ऐसा कह दूंगा तो सामने वाला इंसान कितना हर्ट हो सकता है। इतनी मैच्योरिटी इस इंसान के अंदर नहीं है, और इसकी वजह से इंसान हमेशा ही आपको हर्ट करता आया है। ठीक है, जो इसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब देखते हैं टैरो से 3 कार्ड निकालेंगे। सबसे पहला कार्ड, वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, वो सॉर्ट ऑफर देना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते हैं, और उनको ऐसा भी लगता है कि भगवान ने ये खूबसूरत तोहफा दिया है तो वो उस तोहफे को कैसे स्वीकार ना करें। ठीक है, वो गॉड गिफ्ट मानते हैं आपको, और आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। मैंने बोला ना, अगर आप उनसे बात करोगे तो वो इंसान तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आप ऑनलाइन उससे बात करोगे ना तो वो इंसान तो रेडी ही है आपको रिप्लाई करने के लिए। वो चाहता ही है आपसे बात करना। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटस। एक और कार्ड निकालते हैं। तो देखो, नाराज़गी तो है डेफिनेटली। जो कुछ भी पास्ट में झगड़े हुए हैं उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, और बहुत कोशिश कर सकते हैं वो आने वाले समय में आपकी नाराज़गी दूर करने की। या ये इंसान खुद अगर नाराज़ है तो ये अपनी नाराज़गी आपसे जाहिर कर सकता है कि तुम्हारी वजह से मैं नाराज़ हूँ, क्योंकि वो ऑनलाइन बात करने के लिए तड़प रहे हैं, मुलाकात करने के लिए तड़प रहे हैं। देखो कैसे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। ठीक है, और इनको पता है कि आप इनके ऊपर नाराज़ हो गए। अब आपके लिए निकालते हैं 3 कार्ड। आपका क्या हाल है, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका क्या हाल है। सबसे पहला कार्ड, आप तो स्टक हो गए हो, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और आप चाहते हो कि इंसान आगे बढ़े तो ये भी नहीं आगे बढ़ पा रहा है। आपको लगता है कि ये स्टक क्यों है, ये क्यों नहीं एक्शन लेता है। आप चाहते हो एक्शन, और ये इंसान है रुका हुआ। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओह माय गॉड, आपका दिल टूटा है। इसी दर्द ने तो आपको कहीं का नहीं छोड़ा है। आप बहुत ज़्यादा दुख में हो और रात को सो नहीं पा रहे हो। मतलब एक एक पल आपसे काटा नहीं जा रहा है, और ऊपर से ये दर्द, ये जो दिल टूटा है आपका। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऐसे भी लोग हैं कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है जिसकी वजह से आप आज इस दर्द में हो। आप बहुत सैड हो, धोखा हुआ है आपको, ऐसा फील हो रहा है आपको। ठीक है, एक कार्ड निकालते हैं कि आप किस हाल में हो। देखो गाइज, आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो, तकलीफ में दिखाई दे रहे हो आप,
और आप प्यार बहुत करते हो आज भी। इस इंसान ने इतना बुरा व्यवहार किया आपके साथ, इतना गलत किया, जो कुछ भी किया उसने, लेकिन फिर भी आज भी आप उस इंसान से उतना ही प्यार करते हो जितना कि आप पहले करते थे। आपका प्यार ज़रा भी कम नहीं हुआ है, आज भी आप उसकी केयर करते हो। चाहे आपका मन करता है कि उससे झगड़ा करो, चाहे आप मन करता है कि इसको मारूं, इसने इतना धोखा दिया, इसको कान के नीचे लगा दूं, बहुत गुस्सा आता है आपको, फिर भी चिंता कितनी होती है, केयर कितनी होती है, बहुत केयर करते हो आप इसकी। इसको आपके जैसा पर्सन कहीं और नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता। और इसको यही तो अब रिग्रेट हो रहा है कि भगवान ने जो खूबसूरत तोहफा दिया था उसने क्यों खोया है उस तोहफे को, तो उस तोहफे को अब वो वापस पाना चाहता है। देखो मैंने बोला ना कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, सेम एनर्जी, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है इस इंसान के ऊपर कि ये ऐसे गलत बर्ताव कैसे कर सकता है। और दो दो क्वीन है यहाँ पर, डेफिनेटली कोई तो ऐसा है जो आप दोनों के बीच में झगड़े लगाने की कोशिश कर रहा है, या किसी तीसरे की वजह से आपका दिल टूटा है। अब एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं देखते हैं। यहाँ पर है रिसोल्यूशन। जो भी प्रॉब्लम है ना गाइस, उसके ऊपर अब कोई ना कोई सोल्यूशन निकलने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, एंजल ने बता दिया आपको रिकवरी होने वाली है। किसी की हेल्थ भी खराब है तो उसमें भी बहुत चेंजेस आने वाले हैं पॉजिटिव, और ये रिश्ता अगर खराब हुआ है तो इसमें भी पॉजिटिव चेंजेस सब आने वाले हैं। और ये आपके ऊपर है कि अब आप इस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दोगे कि नहीं दोगे, या आप कितना पॉजिटिव सोचते हो, ये आपके ऊपर है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ये चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं जिनका भी आप इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर है नॉट द राइट टाइम। अभी का जो टाइम है वो राइट टाइम नहीं है। आने वाले कुछ हफ्तों में सब कुछ ठीक होने वाला है, चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखते हैं साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। साईं बाबा आपसे कहते हैं अनासक्ति। अनासक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि वो आपको नियंत्रित ना कर पाए। ठीक है, आपको परिस्थिति से भागना नहीं है, विपुलता है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है गाइस, जीवनावधि। हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। ओके, तो बहुत चांसेस है कि यहाँ पर किसी का ब्रेकअप होने वाला है। उदी की ताकत, मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। माध्यम है, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। और यहाँ पर है विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। विपुलता का ग्रहण करेंगे मतलब आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, ऐसे कुछ चीज़ आपको मिल सकती है जिसका आप बहुत इंतज़ार कर रहे हो, या ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। और बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपको अब इस रिश्ते से बाहर निकलना होगा। जीवनावधि है यहाँ पर, हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको लेट गो करना पड़ेगा इस इंसान से, आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा मैसेज साईं बाबा आपको कहना चाहते हैं। और बॉटम में है दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए। जो भी परिस्थिति है आपको उसका सामना करना है। ठीक है, जो भी होने वाला है आपके भले के लिए होने वाला है, तो डरने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपको लेट गो भी करना पड़ा इस इंसान से तो इसमें भी आपकी भलाई है। तो जो भी होगा आपकी भलाई के लिए होगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।